नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो ब्लॉग में जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो न केवल मीडिया के माध्यम से इस देश में सुर्खियां बटोर चुका है, बल्कि इस देश के जो राजनीतिक पंडित हैं उनके बीच भी चर्चा का विषय रहा है। भारत में संघीय प्रणाली को भारत के संविधान में अपनाया गया है। भारत के संविधान के पहले अध्याय का पहला आर्टिकल कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत राज्यों का संघ होगा। और संघीय प्रणाली में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच भी जो शक्तियां हैं, जो ताकतों का विभाजन है, वो 3 अनुसूचियों के माध्यम से किया गया है। जहां पहली अनुसूची जिसमें केंद्र सरकार की पावरें, दूसरी अनुसूची में राज्य और तीसरी समवर्ती सूची में पावरें जो दी गई हैं वो केंद्र और राज्य के जो दोनों ऐसे मामले रखे गए हैं जिनमें दोनों को समानांतर और बराबर की पावरें हैं। लेकिन केंद्र और राज्य के संबंधित संघीय ढांचे में चर्चा का विषय बने रहे। सीधे तौर पर राज्य सरकारों ने समय समय पर जो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल को मानकर उसके ऊपर कटाक्ष करने का और उसको घेरने का प्रयास किया। हाल फिलहाल में जो मामले हमारे सामने सुर्खियां बटोर चुके और जो चर्चा का विषय रहे वो सीधे तौर पर केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को अपदस्थ करने के प्रयासों में गिने जा सकते हैं। अगर हम इस देश में कुछ ऐसे लोगों की बात करें जो सीधे तौर पर मजबूत केंद्र या कहें राष्ट्रवाद का हवाला देकर केंद्र की मजबूत सरकार की परिकल्पना करते हैं, वहीं कुछ लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था का हवाला देके, संघीय ढांचे का हवाला देके राज्य और केंद्र सरकारों के बीच शक्तियों का सामंजस्य रखने की बात करते हैं। राजस्थान में सत्ता में बदलाव के लिए या ताकत के लिए जो खींचातानी चल रही है वो आप सबसे छिपी नहीं है। राजस्थान से पहले जो मध्य प्रदेश में हुआ, मध्य प्रदेश से पहले कर्नाटक में हुआ, गोवा में हुआ और पूर्वोत्तर राज्यों में जो खेल सत्ता हासिल करने के लिए खेला गया वो भी आप सबने देखा। लेकिन आज के इस वीडियो ब्लॉग में हम राजस्थान प्रकरण और राजस्थान प्रकरण के साथ साथ देश की श्रेष्ठतम अदालत द्वारा जो एक वरिष्ठ वकील और एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस दिया गया, इन दोनों मामलों की जो सुनवाई देश की श्रेष्ठतम अदालत सुप्रीम कोर्ट में हुई और उससे क्या सामने उभर कर आया उसके ऊपर चर्चा करेंगे। राजस्थान प्रकरण में आप सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की वहां सरकार है और कांग्रेस पार्टी के 18 विधायकों और एक उप मुख्यमंत्री ने बगावत शुरू कर दी। उनके बगावती तेवरों के बाद उनको स्पीकर के माध्यम से नोटिस दिया गया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी द्वारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग बुलाई गई थी उसमें ये लोग हाजिर नहीं आए। सीधे तौर पर जो स्पीकर के माध्यम से नोटिस कांग्रेस के बागी विधायकों या कहें सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री जो भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री आज के समय में है उनको दिया गया, तो उन्होंने स्पीकर के उस शोकाज नोटिस को राजस्थान हाई कोर्ट में चुनौती दी। राजस्थान हाई कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद स्पीकर को कहा कि वो 24 तारीख तक इस मामले में फर्दर प्रोसीड ना करें, इसमें यथास्थिति बनाए रखें, या दूसरे शब्दों में कहें एक तरह से इस पूरे मामले में जो स्पीकर ने कार्रवाई करनी थी उस पर रोक लगाने का काम किया। राजस्थान के जो स्पीकर सीपी जोशी हैं उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले से इत्तेफाक न रखते हुए बीइंग नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम द डिसीजन ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट प्रोसीडेड टू फाइल ए एसएलपी इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन दायर कर दी और कहा कि क्योंकि जो राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला है वो नियम और कानूनों के दायरे से परे है, इसलिए उस पर रोक लगाने का आग्रह, उस जो फैसला जिसमें 24 तारीख तक उनको प्रोसीड करने से रोका गया था उसको वैकेट या स्टे ऑर्डर को कहें हम वैकेट करने की प्रार्थना की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान जो टिप्पणी की उसमें सीधे तौर पर कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में वॉइस ऑफ डिसेंट, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो विधायक हैं, उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। वो पार्टी के खिलाफ अगर जनमत की कोई आवाज है उसको उठा सकते हैं। अगर हम सीधे शब्दों में जो सुप्रीम कोर्ट में अरुण मिश्रा ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जिन्होंने इस सुनवाई के दौरान कहा, वो क्या कहा? द वॉइस ऑफ डिसेंट कैन नॉट बी सप्रेस्ड इन ए डेमोक्रेसी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। आफ्टर ऑल दे ऑल हैड बीन इलेक्टेड बाय द पीपल, वो सभी लोगों द्वारा निर्वाचित हैं। दे कैन एक्सप्रेस देयर डिसेंट, वो अपनी जो विरोधी आवाज है उसकी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। दे आउट टू रेज देयर वॉइस विद इन द पार्टी, इशू इज वेदर द वॉइस ऑफ डिसेंट कैन बी शट डाउन। कि मुद्दा ये है कि जो विरोध की आवाज है क्या उसको दबा देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। हम मानते हैं कि देश की श्रेष्ठतम अदालत और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस ने जो इस मामले में टिप्पणी की वो बिल्कुल सही है, हम उससे इत्तेफाक रखते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था और सबसे सुंदर पहलू जो डेमोक्रेटिक सेटअप का लोकतांत्रिक व्यवस्था का है वो यही है कि वहाँ जो विरोध की आवाज़ है
जो जनमत की आवाज़ है, आवाम की आवाज़ है, उसको तरजीह देनी चाहिए, उसको महत्व दिया जाना चाहिए। वहीं जो दूसरे मामले की हम चर्चा करेंगे, उसमें देश की श्रेष्ठतम अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक वरिष्ठ वकील और एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस दिया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है वो कभी फिर चर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी संक्षेप में सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट दो तरह की कंटेम्प्ट होती है। सिविल कंटेम्प्ट ज़्यादातर उन मामलों में प्रोसीड किया जाता है जहाँ कोई कोर्ट के आदेश हों, कोई स्टे ऑर्डर हो, उसको कोई मानने ना, उसके अनुसार काम ना करे डायरेक्शन की, तो वहाँ सिविल कंटेम्प्ट के मामले होते हैं। मौजूदा मामला भी कोर्ट के कंटेम्प्ट से ही जुड़ा हुआ है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट से जुड़ा हुआ है, जहाँ सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के 2 ट्वीट और जो उन्होंने अभिव्यक्ति वो बार बार जो सुप्रीम कोर्ट में व्यवस्था है, जो वहाँ सेटअप है, उसके खिलाफ बोलते हैं समय समय पर, उसको संज्ञान में लेते हुए, सुओ मोटो संज्ञान में लेते हुए उनको नोटिस जारी किया है। जिनमें पहला मामला, जिसमें चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े जो इस समय सुप्रीम कोर्ट के हैं, लॉकडाउन के दौरान उनकी एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें वो हार्ले डेविडसन एक बाइक होती है उस पर बैठे थे। उनकी इस फोटो को लेकर प्रशांत भूषण ने, जो वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के हैं, उन्होंने ट्वीट किया था कि चीफ जस्टिस भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की हार्ले डेविडसन बाइक जो 50 लाख रुपए की है उस पर बैठे। उन्होंने मास्क नहीं पहना, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, लेकिन उन्होंने देश की श्रेष्ठतम अदालत सुप्रीम कोर्ट को लॉकडाउन की स्थिति में छोड़ दिया है, क्योंकि उन्होंने एक पेटिशन, जो लॉकडाउन के दौरान आप सब जानते हैं मजदूर, चाहे वो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के थे, वो पैदल ही सड़कों पर चल पड़े जब उनको साधन मुहैया नहीं हुए, और उस मामले को लेकर जो याचिका दायर की गई थी उसको अर्जेंट नेचर का ना मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया था। जो दूसरा ट्वीट है उसमें इन्होंने, प्रशांत भूषण ने कहा था कि क्योंकि देश में अघोषित इमरजेंसी पिछले 6 वर्षों से है, जो लोकतांत्रिक इदारे, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको बर्बाद किया जा रहा है, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और जब इस देश का इतिहास लिखा जाएगा तो पिछले 6 वर्षों के दौरान जो देश के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में रहे, उनको भी इसके लिए बराबर का जिम्मेवार माना जाएगा। इन दोनों जो ट्वीट प्रशांत भूषण के थे, इन पर कोग्निजेंस लेते हुए देश की श्रेष्ठतम अदालत, जिसमें अरुण मिश्रा, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जो उसके सदस्य थे, उन्होंने प्रशांत भूषण को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी किया। और जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी किया गया, उस मामले की सुओ मोटो कोग्निजेंस लिया, और उसकी सुनवाई के दौरान जो ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा, क्या कहा, वी आर प्राइमा फेसी ऑफ द व्यू that the aforesaid statement on Twitter have brought the administration of justice in disrepute and are capable of undermining the dignity and authority of the institution of Supreme Court in general and the office of Chief Justice of India in particular. In the eyes of public at large, we take suo moto cognizance of the aforesaid tweet. प्रशांत भूषण के मामले में ट्विटर इंडिया भी पार्टी थे, लेकिन उनको कोई लिखित निर्देश नहीं दिए गए। केवल ये कहा गया, रिमार्क पास किया गया कि ट्विटर इंडिया को खुद जिम्मेवारी समझते हुए निर्णय करना चाहिए कि क्या ऐसे ट्वीट जो इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन करते हों, उनकी क्रेडिबिलिटी को शेक करते हों, वो रहने चाहिए, नहीं रहने चाहिए। और इस समय तक ट्विटर इंडिया ने वो दोनों ट्वीट भी हटा दिए। ये मामले सीधे तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान और संवैधानिक इदारों, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हैं, उनकी सैंक्टिटी से जुड़े हैं, डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक सेटअप, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े हैं। आप सोचिए, क्या वॉइस ऑफ डिसेंट न केवल डेमोक्रेटिक सेटअप, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, संवैधानिक इदारों में भी रिस्पेक्ट उसकी की जानी चाहिए, उसको कायम रखा जाना चाहिए और बराबर की तवज्जो देना चाहिए। इन दोनों मामलों में हम निजी तौर पर कोई टिप्पणी नहीं करते, निर्णय आपके ऊपर छोड़ते हैं। आप इन दोनों मामलों में दी गई टिप्पणी को समझिए, विचार कीजिए, निर्णय कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।